Hello students, in the earlier class we have started our second chapter of Indian economics, that is Indian economy from 1950 to 1990. We have discussed the different types of economies, that is the capitalist economy, mixed economy and the centrally planned or socialist economy. So in the last class we decided that India decided to become a mixed economy. इंडिया ने मिक्स इकोनॉमी बनना डिसाइड किया, बट हाउ इंडिया इज गोइंग टू अचीव दैट गोल, दैट हैज़ ऑल्सो बीन टू बी डिसाइडेड. इंडिया वो गोल कैसे अचीव करना चाहती है वो सोचना पड़ेगा. ठीक है, तो इंडिया व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट दे वर डायरेक्शनलेस. वी एज अ कंट्री वर डायरेक्शनलेस. वी डिड नॉट नो इन विच डायरेक्शन वी शुड गो. We knew this thing that we had to grow, we had to develop. हमें डेवलप होना था, ये हमें पता था, बट हाउ द डेवलपमेंट इज गोइंग टू कम ये हमें नहीं पता था. सो वी डिसाइडेड अ स्ट्रैटेजी टू डेवलप आवरसेल्फ. हमने खुद को डेवलप करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई और वो स्ट्रैटेजी थी प्लानिंग. दैट वाज प्लानिंग. हमने प्लानिंग करना स्टार्ट किया कि हम प्लानिंग करेंगे और प्लानिंग से डेवलप करेंगे. तो सबसे पहले समझते हैं कि प्लान क्या है. व्हाट इज अ प्लान? प्लान ये डिसाइड करना है कि नेशन यानी कि कंट्री के रिसोर्सेज को हम कैसे यूज करेंगे. ठीक है, वो डिसाइड करना हमारी प्लानिंग है. ठीक है, व्हाट इज प्लान? हाउ द नेशन रिसोर्सेज शुड बी यूज, दैट इज प्लान. ये डिसाइड कर लेना, वो प्लान है. अब हर प्लान के कुछ गोल्स होते हैं. ठीक है, आप प्लानिंग से क्या अचीव करना चाहते हैं. ठीक है, तो प्लानिंग के कुछ गोल्स होते हैं. देयर आर सम जनरल गोल्स एंड देयर आर सम स्पेसिफिक गोल्स. मान लीजिए कंट्री प्लानिंग करते हुए चाहती है कि हमारे यहाँ पे सड़क बन जाए, हमारे यहाँ पे स्कूल बन जाए, हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आए. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सब फैसिलिटी मिले. दीज आर जनरल गोल्स. हर साल ये कोशिश करेगी, हर साल इसकी प्लानिंग करेगी. बट किसी साल कंट्री सोच रही कि यार इस साल 10 फाइटर जेट खरीदने हैं. ठीक है, इस साल एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर शिप खरीदना है. ठीक है, ये सारे डिसीजन, एक बड़ा डैम बनाना है, ये सारे डिसीजन जो है दे आर इन स्पेसिफिक गोल्स. तो कुछ स्पेसिफिक गोल्स भी डिसाइड करते हैं. जनरल गोल्स एंड स्पेसिफिक गोल्स, ये दोनों चीज़ें दिमाग में रख के प्लानिंग की जाती है. ठीक है, अब इंडिया ने जो है प्लानिंग ये बोला कि यार ये हर साल प्लानिंग नहीं कर सकते. इस साल प्लानिंग करो फिर देखो कि हुआ कि नहीं हुआ, फिर इस साल प्लानिंग करो देखो कि हुआ कि नहीं हुआ, ये प्लान हमारा सक्सेसफुल. तो ये बोले बहुत छोटा टाइम पीरियड है किसी भी कंट्री के लिए प्लानिंग करने के लिए. तो हमने क्या किया, 5 ईयर की प्लानिंग करना स्टार्ट किया. अब एक्चुअल में ये हमने खुद से नहीं डिसाइड किया. सोवियत यूनियन जो करंट रशिया, ठीक है, जो है वहाँ से हमने ये अडॉप्ट किया. वो लीडर थे प्लानिंग के, वो सबसे अच्छी प्लानिंग है, सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया प्लानिंग का. तो हमने सोचा यार अगर ये लोग कर रहे हैं तो मतलब कुछ सोच समझ के ही कर रहे होंगे, इसलिए हमने वहाँ से उनका वो मॉडल अडॉप्ट कर लिया. दैट इज, तो ये हमने सोवियत यूनियन से लिया. ठीक, नेक्स्ट है कि अब हर साल हम प्लानिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन हर साल या हर 5 साल की एक प्लानिंग करना चाह रहे हैं. 5 ईयर प्लानिंग हमने स्टार्ट की थी. ठीक है, तो 5 ईयर प्लानिंग करने की करते हुए हम कहाँ जाना चाह रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं, मान लीजिए आपके प्राइम मिनिस्टर आपके कहते हैं कि हम 2030 में एक सोलर एनर्जी के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हो जाएंगे, या 2030 तक या 2050 तक वो बोल रहे हैं कि हम पेट्रोल और डीजल की कार्स को या पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स को बंद कर देंगे, या डीजल व्हीकल को बंद कर देंगे. 2050 में वो डिसाइड कर रहे हैं कि डीजल व्हीकल को बंद कर देंगे. इसका मतलब अब हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, कुछ छोटे छोटे गोल्स बनाने पड़ेंगे, कुछ छोटे छोटे प्लान बनाने पड़ेंगे. ठीक है, कि कैसे वो डीजल को हम सब्सटीट्यूट करें, डीजल का कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा. हमारे व्हीकल्स जो डीजल पे चल रहे हैं उनके इंजन को कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, ये सब हमें करना पड़ेगा. ऐसे हर 5 साल में कुछ करते करते हम 2050 तक पहुंचना चाहेंगे. तो हर छोटे छोटे प्लान का एक बड़ा लॉन्ग टर्म गोल भी होता है, उसको हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लान. एक लॉन्ग टर्म प्लान जो होता है उसे हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लान. तो हर प्लान के अंदर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग जरूर होती है. ठीक है, कि ये छोटे छोटे प्लान करते हुए हम वो बड़ा प्लान हम अचीव करना चाहते हैं. यूजुअली 20 ईयर्स या उसके आसपास का हम लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं कि ये करते करते हम विद इन 20 ईयर्स या नेक्स्ट 20 ईयर्स में खुद को यहाँ देखना चाहते हैं, खुद ये करना चाहते हैं.
तो दैट इज पर्सपेक्टिव प्लानिंग। चलिए, अब क्यों कर रहे हैं सर ये प्लानिंग, दिमाग में क्या है, क्या जरूरत है प्लानिंग करने की, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, गोल्स ऑफ प्लानिंग। क्या अचीव करना चाहते हैं, बेसिकली 4 गोल्स हम अचीव करना चाहते हैं, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। ये 4 गोल आपके डिसाइड किए गए हैं। ग्रोथ अचीव करना चाहते हैं, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी, ये चारों चीज़ें हम अचीव करना चाहते हैं। एक एक करके देखेंगे क्या मतलब है सबके, ठीक है। सबसे पहला आ रहा है ग्रोथ। ग्रोथ का क्या मतलब है, ठीक है। ग्रोथ का मतलब है, ठीक है, कि किसी कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी अगर बढ़ जाए तो उसे हम ग्रोथ कहेंगे। जितने गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ज़्यादा करने लग जाए तो हम कहेंगे ग्रोथ आ गई, ठीक है। अब क्योंकि इंडिया एक बड़ी कंट्री है तो यहाँ पे बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज भी चाहिए, ठीक है। तो हमने डिसाइड किया एज अ कंट्री कि यार हमारे लोगों को ये गुड्स एंड सर्विसेज कैसे मिलेंगे, ठीक है, हमें बनाने पड़ेंगे। तो वो बनाने के लिए उन्होंने प्लानिंग की और उसको ग्रोथ के अंदर डाला कि हर साल हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर साल हमें और बनाने पड़ेंगे, तो हर साल हमें हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। हमारी कंट्री के अंदर ये कैपेसिटी हमारे पास में आ जाए, इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो हम उसे बोलेंगे ग्रोथ। 3 चीज़ें इसके अंदर हमने इंक्लूड की। क्या इंक्लूड की कि हमारा स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, प्रोडक्टिव कैपिटल मतलब है मशीन्स, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज। तो स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल यानी कि हमारी मशीन्स बढ़ जाए, ठीक है। मशीन्स का नंबर, फैक्ट्री का नंबर बढ़े। ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज़्यादा फैक्ट्री, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज मतलब उतने ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। दूसरा, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, पीसी लिखा हुआ है मैंने, पीसी का मतलब है प्रोडक्टिव कैपिटल, कि इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, कि प्रोडक्टिव कैपिटल की एफिशिएंसी यानी कि हमारी मशीन्स की जो करंट जो स्टैंडर्ड्स हैं, करंट जो टेक्नोलॉजी है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है, उनकी एफिशिएंसी, कम वेस्टेज हो, एफिशिएंसी इंक्रीज हो कैसे ना कैसे। थर्ड है इंक्रीजिंग द सपोर्ट सर्विसेज, ठीक है। हर बिजनेस के लिए सपोर्ट सर्विसेज इंक्लूडेड है, ठीक है। बिजनेस के लिए सपोर्ट सर्विसेज मतलब कि हमारे बिजनेस के लिए बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ऐसी हर सर्विस, ऐसी सर्विसेज हमें चाहिए होती है बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए। तो ये भी इंक्रीज होनी चाहिए हमारी कंट्री के अंदर। जब ये इंक्रीज होगी तब हम ज़्यादा आसानी से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाएंगे, और ये सर्विसेज हमारी कंट्री की पॉपुलेशन को भी चाहिए होती है। तो ग्रोथ का मतलब यही है कि ना सिर्फ प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े बल्कि सपोर्ट सर्विसेज भी बढ़े। ये 3 चीज़ें हमने ग्रोथ के अंदर कंसिडर की है। ओके, अभी ग्रोथ थोड़ा सा और करना बाकी है, ठीक है, बट दैट्स ऑल फॉर टुडे। We will continue this discussion in next class. Thank you.